मैंने अपने बेटे को मेरी मदद के लिए पैम्फलेट बांटने भेजा था, लेकिन गलती से उससे कॉफी गिर गई और वो सीधे एक माफिया बॉस के कपड़ों पर जा गिरी। मेरा बेटा तुरंत डर कर सिर झुका लिया और उस आदमी से माफी मांगने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर उस आदमी के रुमाल पर पड़ी। वो उसे ठीक उसी तरह मोड़ रहा था जैसे मैंने अपने बेटे को सिखाया था। अगले ही पल मेरे बेटे ने बिना सोचे उसे पापा कह दिया। ये सुनकर वो आदमी पूरी तरह चौंक गया। उसे लगा बच्चे ने शायद किसी और को पहचान लिया है। मैं तुरंत वहाँ भाग कर पहुंची, लेकिन जैसे ही मैंने उस आदमी का चेहरा देखा मेरे कदम वहीं रुक गए, क्योंकि वो कोई और नहीं, मेरा वही एक्स बॉयफ्रेंड था जिसने 8 साल पहले मुझसे रिश्ता तोड़ दिया था। मेरे मुंह से अनजाने में उसका नाम निकल गया। 8 साल पहले उसे ब्रेन कैंसर हुआ था। आंसुओं में डूबकर मैंने उससे वादा किया था कि अगर उसकी सर्जरी सफल हुई तो मैं जरूर उससे शादी करूंगी। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हुआ मैं जमीन पर गिर पड़ी, क्योंकि मैं पहले ही उसकी मां से एक सौदा कर चुकी थी। उन्होंने साफ कहा था अगर मैं हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चली जाऊं तभी वो उसकी सर्जरी का खर्च उठाएंगी। मैं उसे बोझ नहीं बनाना चाहती थी, इसीलिए मजबूरी में मैं चुपचाप चली गई और पेट में पल रहे बच्चे को अकेले पालने का फैसला कर लिया। अब इतने साल बाद मैं फिर उससे टकरा गई थी, लेकिन मैं उसकी आंखों में देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रही थी। मैं बस अपने बेटे को लेकर वहां से निकल जाना चाहती थी, लेकिन मेरा बेटा उस आदमी से लिपट गया और जिद करने लगा कि वही उसका पापा है। मैंने तुरंत अपने बेटे का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगी, लेकिन तभी मैं लगभग एक कार से टकरा गई। किस्मत से उस आदमी ने मुझे समय रहते पकड़ लिया। मेरे चेहरे को देखकर वो अजीब उलझन में पड़ गया। तभी मुझे पता चला उस सर्जरी के बाद वो अपनी याददाश्त खो चुका था, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। लेकिन तभी उसकी मंगेतर वहां आ गई और अगले ही पल उस अमीर लड़की ने मुझे पहचान लिया, क्योंकि उसकी याददाश्त जाने के बाद उसी लड़की ने मेरी पहचान चुराकर खुद को उसकी मंगेतर बना लिया था। जब मुझे पता चला कि दोनों की जल्द शादी होने वाली है तो मेरे पास उन्हें शुभकामनाएं देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। फिर मैं जल्दी से अपने बेटे को लेकर वहां से चली गई। घर पहुंचते ही मुझे एक ऑर्डर मिला। किसी ग्राहक ने मेरी दुकान का सबसे महंगा केक मंगवाया था। मैं बेहद खुश हो गई, क्योंकि दुकान खोलने के बाद ये मेरा पहला बड़ा ग्राहक था। लेकिन जैसे ही मैं उस कमरे में पहुंची जो ग्राहक ने बताया था, मेरे होश उड़ गए, क्योंकि केक ऑर्डर करने वाली उसी आदमी की मंगेतर थी। उस अमीर लड़की ने मुझे केक खोलने को कहा, फिर ठंडी आवाज में पूछा अगर मैंने उसकी जिंदगी छोड़ने का फैसला कर लिया था तो अब फिर उसके सामने क्यों आ रही हूँ। मैं सिर्फ इतना समझा सकी कि कल जो हुआ वो बस एक हादसा था, लेकिन उसे मेरी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उसने चम्मच से थोड़ी क्रीम उठाई, फिर मेरा मजाक उड़ाते हुए बोली मैं भी इस क्रीम जितनी सस्ती हूँ, और अगले ही पल उसने वो चम्मच मेरी तरफ फेंक दिया। अब मैं उसकी बेइज्जती और झूठे आरोप बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैं तुरंत वहां से भाग गई, लेकिन तभी उस आदमी ने मुझे रोते हुए देख लिया। वो तुरंत मेरे पीछे भागा और मुझसे पूछा मेरे बालों में इतनी क्रीम क्यों लगी है। जब मैंने जवाब नहीं दिया तो वो मुझे खींचकर वॉशरूम में ले गया, लेकिन मैंने ठंडी आवाज में कहा हम अजनबी हैं, हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लेकिन तभी उसने ऐसी बात कही जिससे मेरी सांसें अटक गईं। उसने बताया उससे पहले मेरे पास अपनी ही एक तस्वीर मिली थी।